你唱舞落花，陪我数年华。大人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼红，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长空，眼角若风霜，都是你赠我的糖。तुम ऐसे कैसे खो सकती हो? सुनो मेरी बात, तुम डरो मत। बस हमें बताओ कि तुम रहती कहाँ हो। जब तुम ठीक हो जाओगी हम तुम्हें वापस भेज देंगे, ठीक है? मुझे कुछ याद नहीं। आपके माता पिता या और कोई रिश्तेदार कहाँ हैं? मुझे कुछ याद नहीं। मुझे लगता है कि तुम बताना ही नहीं चाहती। कोई इंसान अपना नाम भूल जाए ऐसा तो नहीं हो सकता ना? मैं नीचैंग हूँ। पता नहीं ये सच है भी या नहीं। बहन जियो गुनियांग, ये जो औरत गई है ना, ये हुई जो में कपड़े बनाने में एक प्रसिद्ध शिक्षक है। यही उसका शिक्षा कक्ष है। अगर वो तुम्हें भर्ती करने के लिए तैयार है तो तुम बहुत भाग्यशाली होगी। इस अवसर का लाभ उठाओ। आओ चलो। गुरुजी, मुझे अपना शिष्य बना लो। कढ़ाई से कपड़े बनाना ये सिर्फ एक होशियार और धैर्यवान इंसान सीख सकता है। क्या तुम तुम्हारी काबिलियत साबित कर सकती हो? मुझे नहीं पता कि मैं कितनी योग्य हूँ। मुझे आपसे सीखना है और मैं सफल व्यवसायी बनूंगी। तुम्हारी जैसी इतनी अभिलाषी लड़की, अब तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, अब याद आ गया है ना? मेरे माता पिता और मेरे परिवार को मार दिया था और अब मैं पूरी तरह अकेली पड़ गई हूँ। भैया जाओ, बहन इसे अंदर लेकर जाओ। क्योंकि वह यहाँ रहने के लिए इतनी बेताब है, तुम एक कोशिश क्यों नहीं कर लेती? बहन मुझे डराओ मत। ये दिखती है वैसे नहीं है, ये झूठ बोल रही है। यहाँ पर हम लोगों को कला सिखाते हैं। कृपया इसे यहाँ मत लो। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बस रहने दो। युनसिंग वांग छोटी सी जगह है, सबको यहाँ पर आसानी से दाखिला नहीं मिलता। आंगन में 5 पानी के डिब्बे हैं। अगर कल सुबह तक तुम उन्हें भर पाई तो तुम यहाँ रह सकती हो, और अगर नहीं कर पाई तो तुम्हें वापस जाना होगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। लगता है इसे बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है, ये इससे नहीं होगा। सुनो बहन, आप ऐसा करके क्या जताना चाहते हैं? ये सब किस लिए? क्या देख रहे हो? चलो वापस जाओ। चलो चलो चलते हैं। चलो आ जाओ जल्दी। अरे संभल कर।
अरे ये तो पूरा चला गया। आप ऐसे पानी नहीं भर सकते। मैं मदद करता हूँ। मैं भी युवा गुरु हूँ। आप जिस गुरु को ढूंढ रहे हो मेरी माँ है। आप ऐसे पानी नहीं भर सकते। आप सीधे सीधे माँ से माफी क्यों नहीं मांगते? हे, तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? हे, अरे क्या तुम ठीक हो? देख कर चला करो, अगली बार ध्यान देना। तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं ठीक हूँ? पिताजी, माँ, भैया, मुझे आपके मौत का बदला लेने के लिए यहीं पर रहना है और मुझे पहले जीना है। और अगर मैं जीना चाहती हूँ तो मुझे जीने का हुनर सीखना चाहिए। मैं आपको निराश नहीं करूँगी। 朝朝暮暮，思君却如初。胭脂泪如雨，滋润了春泥。我的一束束无过菩提，宛若昨日轮转香气一声声，相思无处，眉头锁住深秋很多。 देखो कितनी मेहनत कर रही है। 落山处无情，提笔的字。 पूरी रात पानी भर रही है, लेकिन क्या फायदा? अगर मैं उसकी जगह होती तो पक्का हार मान लेती। मैं तो अच्छी तरह जानती थी इससे नहीं होगा। हाय ये गरीबी। ये गरीबी नहीं है, इसे मजबूती और जिद्दी दिल कहते हैं। मुझे लगता है वो तुम सबसे ज्यादा ताकतवर है। युवा गुरु का ये एक लाभ है कि वो दूसरे का लाभ ढूंढ सकते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम उसकी तुलना हमारे साथ क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, हमें अकेला छोड़ दो। समझे वेंजू? ज्ञान और कौशल्य के नजरिए से देखा जाए तो लगता तो है तुमसे तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, तुम सही हो। वो लड़की बहुत गरीब लग रही है, उसकी तुलना वेंजू से कैसे कर सकते युवा हैं? गुरु का ये मतलब नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे लगता है कि यान तुम दोनों को जो रोज उपहार देते हैं वो कम पड़ रहा है। तुम बहुत ही चुगलखोर हो और तुम ऐसी लड़की के साथ घुमा मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा मुझे नहीं। बताओ हम किस तरह के लोग हैं। हम किस तरह के लोग हैं? जाओ, जाओ यहाँ से, बस जाओ। अरे देखो बारिश हो रही है। चलो जल्दी चलो 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 चलो। अरे मेरी बच्ची, क्या तुम पूरी रात पानी ढो रही हो? लेकिन ये सुबह के करीब है और कल से भी नहीं भरी है। रहने भी दो, बारिश तेज हो रही है। चलो वापस, पहले बारिश से बचो। बस चलो यहाँ से, चलो जल्दी। इतनी तेज बारिश? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम अकेले मत जाना। तुमसे इतने बड़े डब्बे नहीं भरे जाएंगे। पानी के डब्बे पूरे नहीं भरे। हमारी बात के मुताबिक तुम वापस जा सकते हो। दीदी, बहन, तुम बीच में मत बोलो। युन जिनवांग सच्चाई के आदर्शों पर चलता है। हम नियम नहीं तोड़ सकते। तुम गुरुजी जाओ के साथ जाओ। बस जाओ। चलो अभी। देखो, कल से भर गई है। ये कैसी बात हुई? ये बारिश की वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से नहीं। मैं इन्हें कैसे भरूं? आपने तो मुझे ये सब बताया नहीं। दीदी, ये भगवान की मर्जी है, क्योंकि भगवान भी इसकी मदद करने के लिए मौजूद है। बस इसे यहाँ रहने दो।
सुनो बहन, वो बहुत ही होशियार है, मेहनती और पीछे ना हटने वाली। ये वो तो नहीं जिसे वो लोग चाहते हैं। गुरुजी, बस मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, और मैं जू फू रेन की भी आभार मानती हूँ। गुरुजी, बस मुझे यहाँ रहने दो। बस उसे भर्ती कर लो बहन। हाँ, बस उसे अपनी शिष्या बना लो। अच्छा ठीक है, तुम रुक सकती हो। धन्यवाद गुरुजी। चलो अब खड़ी हो जाओ, चलो उठो। क्या किस्मत है ऐसे समय पे बारिश हुई। गुरुजी, मुझे आपको कुछ बताना था। आप इस पर अपने भैया शेन, मैंने आपसे कहा था ना भारी रुकिया। मैं गुरुजी के साथ इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और कोई बातचीत नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और इसमें मेरा भाई भी मारा गया। ये कीमत वो नहीं जिस पर हमने बातचीत की थी। भैया शीन लेन, आप दोनों भाई मेरे लिए ही काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से आपके भैया मारे गए। मुझे भी इस बात का बहुत दुख है। हाँ। हमने जो मूल्य तय की थी उससे 50 ज्यादा देता हूँ। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, बताइए। 50,000? बुढ़े आदमी, तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई के जान की कीमत 50,000 है? मानो या ना मानो, जब मेरी तलवार उठेगी तब तुम अपनी जान गंवा दोगे। भैया रुकिए, शांति से बात करिए, शांति से बात करिए। भैया तो आप बताओ कितना पैसा चाहिए। तुम अभी सही कीमत लगाओ, मेरे भाई के जान की कीमत। मुझे 50 लाख चाहिए, और अगर उतने मुझे नहीं मिले तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। 500 लियांग? लेकिन मैं 500 लियांग कहाँ से लेके आऊँ? चुप बुढ़े आदमी, इसे ज्यादा नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये मेरे भाई के जान की कीमत नहीं। तुम्हें पैसों से प्यार है या अपनी जान से? मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी। जाओ, जाके मेरी पर्ची लेके आओ। अरे जल्दी जाओ ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अपनी डरपोक नजरों को देखो। लोगों को मारने के लिए तुम हथियारों को खरीदने की हिम्मत करते हो। गुरुजी, मैं आ गया। ये लीजिए। भैया शेन, ये लीजिए मेरी पर्ची, लेकिन ये बात आप किसी को बताना नहीं। अगर ये सबको पता चला तो ये हम दोनों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं एक बेकार व्यक्ति हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन ठीक है, अब 50 लाख दे ही दिया है तो ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। ये आपके लिए सू। गुरुजी, गुरुजी क्या हुआ आपको? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। नहीं, यहाँ देखो, यहाँ। मुझे लगता है यही सबसे बेहतर है। लाओ, इसे मुझे दे दो। नहीं। अरे थोड़ा धीमे करो, धीमे करो। क्या अलग करना आसान है? हाँ, यहाँ है। क्या मैं मदद करूँ? नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, अपना काम जारी रखो। ठीक है, मैं कर लूंगी। सुई से कढ़ाई करना पारंपरिक ब्यांस्यू के बजाय हम कर सकते हैं प्यांग्स्यू, तात्यांस्यू, यूनजियंस्यू। यूनजियंस्यू को यूयूनस्यू भी कहते हैं। इसमें अंधेरे और उजाले के बीच के फर्क का इस्तेमाल करके रंगों को और जीवित बनाते हैं। तुम्हारा हाथ थोड़ा और ऊपर करो। हाँ, पहली बार किनारों से शुरू करो। किनारे साफ होने चाहिए।
फिर दूसरी बार पहली बार जहाँ से शुरू किया था उसके बीच से शुरू करो और इन दोनों में काफी अंतर रखो। फिर तीसरी बार वहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी रखो और यहाँ फिर चौथी बार के लिए थोड़ी सी जगह रखो। देखो ये ऐसा ही है। हाँ ऐसे, समझी तुम? हाँ गुरु माँ। युवा गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? नीचैंग, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने रसोई का काम किया? जाओ पहले वो करो। हाँ। हाँ युवा गुरु, तुम ना मूर्ख हो और बहुत ज्यादा नासमझ। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे वेंशु जरा देखो वो क्या है। क्या? ये क्या? हाँ, ये क्या कर दिया तुमने? ये तो मैंने अभी पूरा किया था। ये काम किसने किया है? और इस पे कलाकारी भी कितनी गंदी है। तुम्हें भुगतना होगा। अरे मैंने क्या किया? बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ? मैंने नहीं किया। क्या चल रहा है? गुरु माँ, आप दोनों नियम तोड़ रहे हैं, इसकी शिक्षा होगी। गुरु माँ, पर वो तो। बाहर जाओ। जाओ बाहर जाओ। युवा गुरु, यहाँ मत खड़े रहो, मास्टर आ चुके हैं। युवा गुरु, मेरे हिसाब से हमें खड़े रहने की सजा दी है ना? खड़े रहो। पहले मैं जिन जुआंग में विश्वास करता था कि वास्तविक सुंदरता नहीं होती, मगर अब ऐसा लगता है मैं शायद गलत था। तुम किसकी सुंदरता की बात कर रहे हो? इसकी सुंदरता? हाँ बेशक, तुम तो नहीं हो सकती। तुम्हें तो चाहो तो अंदर आ जाओ, ऐसे छुपने का कोई मतलब नहीं। माँ, क्या बात है? अगर तुम नीचैंग की तरफदारी करना चाहते हो तो अभी हार मान लो। माँ, आप नीचैंग के साथ ऐसा क्यों करती हैं? आपने वादा किया था कि आप उसे अपना छात्र बनाएंगे। आपको उसे पढ़ाना चाहिए क्योंकि आप उसे यहाँ रहने दे रहे हैं। क्यों? उसमें प्रतिभा है इसीलिए, या फिर वो मुझे गुरु दक्षिणा देगी इसीलिए? माँ, आप कब से इतनी स्वार्थी हो गई? नीचैंग का कोई परिवार नहीं है, वो हमारे पास मदद मांगने आई है। आपको नहीं लगता कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए? उसका कोई नहीं है, इसलिए मैंने उसे रहने की जगह दी, लेकिन वो हमें खुद के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती। मुझे ऐसे छात्र नहीं चाहिए। खैर, देर हो गई है, तुम आराम करो। माँ, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये कपड़े के रंग फीके पड़ जाते हैं, हम इससे कुछ नहीं बना सकते। मुझे परवाह नहीं, तो मुझे चांदी लौटा दो। ये नहीं, मैं नहीं लौटा सकता। हाँ, ये समस्या तुम्हारे काम करने के तरीके का है। हाँ,
अभी लिया था। कुछ ही दिनों में कपड़े का रंग फीका पड़ गया। कितनी शर्म की बात है, तुमने मुझे इस तरह के कपड़े बेचे। पैसे नहीं देना है तो जाओ, मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी। मत सुनिए मेरी बात। क्या मत करो? सुनो जल्दी चाची, जाओ, इन कपड़ों की तेजी से जिम्मेदारी जाओ। मेरी थी। मुझे जाओ छोड़ यहाँ दीजिए, से। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। मेरे कृपया साथ मुझ पर दुर्व्यवहार दया किया कीजिए, जाएगा। मुझे छोड़ मेरी शादी दीजिए। वापस करो। कृपया करके आप मेरे मालिक को मत बताना। छोड़ो। इतनी दया चाची कीजिए जी, मुझ पे। कपड़ा लाने के बाद आपने इसे कहाँ रखा था? तुम क्या चाहती हो? मैं अभी व्यस्त हूँ, मुझे इससे बात करना है। तुम चलो मेरे साथ जल्दी। मुझे आपके शब्द याद है। चाची मी, प्यारी चाची मी, मुझे बताओ ना। गोदाम पूरा खचाखच भरा हुआ है, तो मेरे कमरे की अलमारी में मैंने कपड़े डाल दिया। चाची, आपने जो मुझे कहा वो मुझे याद है। मैंने जब आपको कपड़े दिए थे तब सब कुछ ठीक था। है? तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये मेरी गलती है? कपड़े पूरी तरह से खराब थे। क्या ये हवा और बारिश ने किया है? हाँ? इसका मतलब ये मैंने किया है? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। हाँ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? हाँ हाँ, तुम बहुत ही वाहियात मैं नहीं कर हो। सकता। मुझे मेरी चांदी लौटा दो। हाँ, क्या ये लौटा नहीं सकते? क्या ये सच है कि तुम चांदी को निजी तौर पर लेते हो और घटिया रंगों का प्रयोग करते हो, मुझे बेवकूफ बनाते हो? जाओ। जब मैंने कपड़े दिए थे तब वो ठीक थे। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए चाची, ये आपकी गलती है चाची। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। वो तुम दोनों, मुझे पता है आपके कपड़ों का रंग क्यों जा रहा है। आपका कारखाना कहाँ है? यहाँ। सुगंधित करने के लिए और कीड़ों को भगाने के लिए। चाची, ये जो कपड़ा है वो मिलावटी के कारण खराब हो चुका है। इसे गंदे पानी में धोया गया है। हम इसे धोने के लिए चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लाल फूल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई उन्हें एक साथ रखता है तो कपड़े का रंग फीका पड़ता है, सुगंध के वाष्पीकरण के साथ। तो चाची मी, आपने इसके साथ अन्याय किया है। हाँ? मैंने आपसे कहा था ये कपड़े बिना कारण से खराब नहीं होते। अगर ये नहीं होती तो आप मुझे ही दोषी समझते। मैं अगर पानी में कूदता तो भी आप नहीं मानते। ये मेरी गलती है, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मेरे शब्द बहुत बेकार थे, मुझे माफ करो। हाँ, रहने भी दीजिए चाची। इतने कपड़े खराब हो गए हैं, इसका मैं क्या करूं? चाची, मेरे पास इसका इलाज है। चलो सब वहाँ चलकर देखते हैं। चलो चलो। नीचन, तुम क्या कर रही हो? ये आपको बाद में पता चलेगा। ये पहले से ही इतना ज्यादा खराब है। चाची, चिंता मत करो, मैं इस कपड़े का रंग वापस ला सकती हूँ। हाँ, गड़बड़ मत करो। अगर अब ये नष्ट हो गया तो हम इसका इलाज नहीं कर सकते। हाँ नीचैंग, अब गड़बड़ मत करो यहाँ। ठीक है। मुझे नीचांग पर विश्वास है। उसके ऐसे करने के पीछे कोई वजह है। युवा गुरु सही है, मैं भी ईचांग को मानती हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या कर रही है? ये तो बदल गया। हाँ देखो, ये बदल रहा है। वाह, ये तो बदलता है। मुझे पता था कि वो कर सकती है। वो कितना प्रभावी था ना। चाची, ये देखो। हाँ, ये सच है। नीचांग, तुमने अभी इसमें क्या मिलाया? ये एक क्षारी पानी है। ये कपड़ा पहले से ही क्षारी पानी से साफ किया गया था और इस कपड़े को जोड़ने की जरूरत है ताकि उसका असली रंग मिल सके। हाँ, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या का हल ढूंढ लिया। हाँ, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? गुरुजी ने पहले कक्षा में इसका उल्लेख किया था। जब मैं चाय लाने गई तब मैंने चुपके से सुन लिया था। हाँ, गुरु ने तुम्हें सब कुछ सिखाया है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग कक्षा में ध्यान देते हैं, लेकिन हर कोई नहीं। तुम्हारे मास्टर तुम्हारे साथ अनुचित कर रहे हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ तुम हेम से ज्यादा सक्षम हो। चाची, रुको, आप मजाक कर रहे हैं ना? बहनों ने इसे कई साल से सीखा है। मैं सिर्फ एक शौकीय हूँ, मैं इसकी प्रशंसा नहीं ले सकती। तुम इसके लायक हो। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ और अपना काम करो।
सम्राट यून, ये रेशमी गांव सू परिवार का है। राजधानी में सबसे ज्यादा रेशम की विक्रेता सू परिवार से ही होती हैं। वो करते ये हैं कि वो निम्न गुणवत्ता के कपड़ों को भंडार में रखते हैं। उनका व्यवसाय वो तो सम्राट युवान देख लेंगे, आप निश्चिंत रहिए, व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। सम्राट युवान, आप अंदर जाइए। तो सब कुछ सही सलामत है ना? आइए। हाँ, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे घर आओगे। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके स्वागत के लिए नहीं आया। सू, आप मेरी चापलूसी नहीं करते। आइए, अंदर आइए। मालिक सू, सम्राट युवान यहाँ कुछ खरीदी करने के लिए नहीं आए हैं। वो बस हिसाब किताब देखना चाहते हैं। ये काम के लिए गुरुजी को परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको कुछ चाहिए तो बेझिझक आप बता सकते हैं। मैंने कई बार इस खाते को देखा पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसे कैसे बिना बताए आ सकते हो? तुम्हें दिखता नहीं कि मैं काम में हूँ? संचालक सू? हाँ, मुझे लगता है आप ही संचालक सू हैं, है ना? आपने हमारा परिचय क्यों नहीं कराया? मेरा नाम शिववेन्यू है। आप दोनों को देखकर अच्छा लगा। अगर गुरु के पास कुछ महत्वपूर्ण बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं। हालांकि आपकी बातचीत टोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरुजी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे भतीजे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। यह कोई बड़ी बात नहीं है। संचालक सू, खड़े हो जाइए। संचालक सू, मुझे अभी अभी पता चला कि तुम्हारे परिवार ने इस शहर के दक्षिण की ओर बहुत सारे नए दुकान खोले हैं। आपका व्यवसाय तो सच में बहुत सफल हो रहा है। इन दुकानों से आने वाले मेरे हिस्से को आप भविष्य में बढ़ाने के बारे में तो सोच रहे हैं ना? हाँ हाँ, सही कहा आपने। हाँ, मेरी बात सुनो। अंदर जाके थोड़े शानदार कपड़े लेकर आओ गुरुजी युवान को दिखाने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है गुरुजी। हाँ, तब मैं आपके प्रयत्नों की प्रशंसा करूंगा। यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। संचालक सू, अगली बार आओगे तो हिसाब किताब लेकर आना। हाँ हाँ, जरूर जरूर। गुरुजी, ये तो दिन ब दिन लालची होते जा रहे हैं। आप ही बताइए, हम इसको कैसे संभालेंगे? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आखिर हमारा भविष्य उन पर ही निर्भर है। सुई ठीक से पकड़ो। नीचे आएंगे। गुरुजी, मैं आपके लिए क्या करूं? तुम रविवार की कक्षा में आ सकती हो। जीवन भर यही काम करना है क्या? धन्यवाद, धन्यवाद। बधाई हो।
वानजिंग, गुरुजी, अगर तुम दोबारा सोई तो इस जगह को देखो। तुम्हारा चित्र अच्छा नहीं है। नीचा, यहाँ। नीचा, तुम तो आ ही गई। हम साथ में। उसे पढ़ाओ। नीचा, उसे तुम वहाँ सिखाओ। जाकर बैठ जाओ। इसे पकड़ो। एक्शन रुको। क्या कर रही हो? वानजिंग, सिलाई में थोड़ी प्रगति है, मगर रंग को सुधारना होगा। हर बार नीला क्यों इस्तेमाल करती हो? किस लिए? क्या? क्योंकि मुझे बैंगन खाना पसंद है। किस बात के लिए हंसू? इस बार ठीक है, लेकिन अगली बार ये नहीं चलेगा। हाँ गुरुजी। गुरु माँ, मेरा काम देखिए। वेंज्यूई, क्या तुम लिंगफैंग और वाइज्यू की नकल कर रही हो? गुरु माँ, मेरे वंशज कढ़ाई पर ही गुजारा करते हैं। मेरे यहाँ आने से पहले मेरे माता पिता ने मुझे विशेष रूप से प्रोत्साहित किया कि मुझे सारी अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। अगर गुरु माँ इससे खुश नहीं है तो मैं इसे करना बंद कर दूंगी। नहीं, ये तो अच्छी बात है। अनुभवी लोगों से सीखना ये तो जरूरी होता है, मगर ऐसा करने से पहले तुम्हें एक ठोस नींव रखनी होगी, वरना तुम किसी अनोखी कढ़ाई में काबिल नहीं बन पाओगी। तुम बस दूसरों से सीखकर उनकी नकल कर पाओगी। अपनी खुद की पहचान बनाओ। मुझे आपसे सीखना अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया गुरु माँ। नीचांग कहाँ है? मैं देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ। क्या कर रही थी तुम? रसोई घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई थी तो मैं वो लेने गई तुम थी। बस वहां बैठ जाओ। यहाँ आओ। तुम्हारा काम कहाँ है? तुम्हारी कढ़ाई अधूरी क्यों है? बाकी सबकी तो पूरी है, फिर तुमने क्यों नहीं किया? नीचांग, इन फूलों की कढ़ाई तुमने अधूरी क्यों छोड़ी? इसे तो पूरा करना चाहिए था। हे भगवान, इस तरह की चीजें किसी भी संयोग से हमारे यू जी जुआंग से संबंधित नहीं है। ये इससे हमारी प्रतिष्ठा बर्बाद होगी। बिल्कुल, ये हमारे अनुशासन के खिलाफ है। तुम दोनों ऐसे मत बोलो। उसकी प्राथमिक शिक्षा हुई नहीं है, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। लेकिन इस तरह की कढ़ाई को सुधारने में बहुत वक्त लग जाएगा नीचांग, तुम समझ रही हो ना? मुझे बताओ, क्या बात है? माँ, ये कक्षा है और यहाँ मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नी चैंग को रोज लकड़ियाँ काटने, खाना बनाने और पानी लाने का काम करना पड़ता है। फूलों को पानी दो, पक्षियों को खाना दो, यहाँ तक हमारे कपड़े भी वही साफ करती है। एक दिन में उसे कई सारे काम करने होते हैं। और इसके अलावा जिन चैन और चुई को हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। ऐसे में वो कढ़ाई कैसे सीखेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम हमेशा से कहती है कि नीचांग यहाँ पैसे नहीं देती। तुम दोनों हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती है। मैंने कुछ कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ देख नहीं रहा था। गुरु माँ, जिनचैन और यू तो ऐसे लोग नहीं हैं। शायद इनकी गलतफहमी होगी।
अच्छे इंसान बनने की कोशिश मत करो। मैं तो युआंग, तुम मुझे बताओ, ये दोनों हमेशा इसका मजाक उड़ाते थे ना? युवा गुरु सही है। वो सब लोग यूनीचैंग पे हंसते हैं और उन्हें यहाँ वहाँ का काम करने के लिए कहते हैं। युआनशियांग, युवा गुरु को लुभाने के लिए तुम बकवास तो मत करो। मैं नहीं। मुझे पता है, तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद तुमने लगभग आधे साल की दक्षिणा नहीं दी है। क्यों? मैंने सही कहा ना? तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो कि यहाँ रहने के लिए युवा गुरु को लुभाना होगा, लेकिन तुमने इस काम को सबके सामने कर दिया। नहीं जियांग, तुम बहुत मतलबी हो। बहुत हुआ, बैठ जाओ। देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ। अब बताओ क्या बात है? गुरुजी, ये मैंने जानबूझकर किया था। मैं आंगन में खिले हुए फूल के सामने खड़ी थी। जब मैं कढ़ाई कर रही थी तब मैंने और एक तितली बिल्कुल पैदल पर रुक गई, जैसे फूल हिल रहे थे, पर ये बहुत ही कम हुआ है। मैं खत्म नहीं कर पाई। मुझे सजा दीजिए। हाँ, तो ये बात है। गुरु माता, उस पर भरोसा ना करे। सच तो ये है कि इसने ठीक से कढ़ाई नहीं की है और इसलिए अब वह एक बहाना दे रही है। देखो ये गलत है। चाहे कारण कोई भी हो, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, लेकिन ये बहुत ही नेक बात है कि तुम प्रकृति से प्रेरणा लेना चाहती हो। आगे बढ़ो। धन्यवाद गुरुजी। अरे नहीं, अब तुम रोना बंद करो। जितना तुम रोगी उतना ज्यादा वो खुश होंगे। क्या तुम भी मुझे उस तरह से देखते हो? किस तरह से? कहा कि मेरे परिवार को शुल्क का भुगतान करने के लिए चांदी नहीं है और इसलिए मैं तुम्हारी चापलूसी करती हूँ। तुमने मेरी चापलूसी की और मुझे पता कैसे नहीं चला? मैं नहीं। अरे बाबा, तुम नहीं, लेकिन बाकी लोग क्या सोचते हैं इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं क्या तुम्हारे साथ सही तरीके से व्यवहार किया है? अरे वो इसीलिए क्योंकि मैं अच्छा दिखता हूँ। सब लोग मुझे यहाँ पसंद करते हैं और ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी समस्या है। अच्छा तुम अभी रोना बंद करो। तुम्हारा चेहरा गोल है, रोगी तो और गोल हो जाता है। तुम्हारा गोल है, मेरा नहीं। तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। तुम बहुत बेकार इंसान हो। तुम्हें पता है तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बैंगन की तरह है। तुम घटिया हो। चेहरा आईने में तो देखो। कल से मैं तुम्हें जियांग नहीं बुलाऊंगा। माफ करना। सब ठीक है। यॉनजिंग, मुझे माफ करो। ये आपके लिए सही नहीं था। आप वेंजी के साथ बहस मत करो। अरे तुम फिर से शुरू हो गई, अब इसे वापस मत रुलाओ। वेंजू हमेशा आपको धमकाने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें इसके साथ नहीं रख सकती। युवा गुरु नहीं कर सकती। हाँ, मैं नहीं कर सकता। मैं जल्दी कुछ सीख नहीं पाती और इसी के कारण मुझे नीचा दिखाते हैं। तुमने अपनी पूरी कोशिश की। मैं जानता हूँ कि तुम बाकी लोगों से बहुत अच्छी हो। युवा गुरु, तुम ऐसे मत कहो। जितना आप कहोगे उससे ज्यादा नफरत करते हैं। यौन सिंह की तरह आपने उन्हें एक साथ रखा, इसीलिए उनके पास अपमान करने का मौका है। युवा गुरु, मुझे आपके ऊपर आरोप नहीं लगाना था। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गलती है। मेरा मतलब ऐसा नहीं था। आप जैसे समझ रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आप कृपया करके ऐसे मत कहो। हाँ, तुमने सही कहा। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। देखो, ये तो बहुत ही बदसूरत है। लेकिन ये इतना बदसूरत क्यों है? आप लोग चले जाओ, मैं कुछ लाने जाती हूँ। फिर मिलते हैं। ठीक है। नीचैंग, गुरुमा ने तुम्हारे इस विचार की प्रशंसा तो की है। इसका मतलब हम इससे कुछ सीख सकते हैं। क्यों ना हम इस अधूरे काम को यहाँ टांग दें, ताकि सारे उसे देखकर खुश हो जाएंगे। ये अनमोल कारीगरी देखो तो।
हमें इसे कहाँ लटकाना चाहिए? यहाँ पर कैसे लगेगा? देखो, इसे यहाँ पर टांग देते हैं, बिल्कुल यहाँ पर। बिल्कुल यही। क्या गलत है? नीचांग, ये लोग तो बस मजाक ही कर रहे हैं। गुस्सा क्यों हो? हंसी मजाक बहुत हुआ। क्या मैं जा सकती हूँ? देखो, तुम्हारी गलती होगी। ऐसा करने से हम तो तुम्हारी मदद ही करना चाहते हैं। मैं इसकी तारीफ करती हूँ। ये छोटी सी लड़की बहुत ज्यादा घमंडी है। उसने हमारी शिक्षा को... उसे क्या लगता है वो कौन है? तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हिसाब किताब नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे डर है माँ मुझे सजा देगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैं चाची, आपने कहा कि इस महीने के अंत में जो कपड़ा आया है उसमें 13 पेज है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 10 दिख रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इसे नुकसान में लिखना चाहिए या किसमें। ये तुम्हारी जवाबदारी है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए था। अपने आप को दोष दो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम काम ढंग से नहीं करते और फिर डांट खाने के लिए तैयार रहते हो। इसे किसी और ने लिखा है, आप मुझे नहीं दोष दे सकते। बात तो ये है कि तुम इस मामले में निपुण नहीं हो और तुम ये जवाबदारी निभा नहीं सकते। और पिछले बार तो तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ की थी कि हम हमारी तनख्वाह ही खो देने वाले थे। अरे पिछली बार तो सिर्फ एक छोटी सी गलती थी। युवा गुरु, क्या मैं ये देख सकती हूँ? इसमें देखने लायक तो कुछ है नहीं, ये सिर्फ आंकड़े हैं। ये लो।乌云遮月，花开成雪，此生梦不断是离别。愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。要望多少星光，穿多少荒唐，才能一生滚烫。要结几番无双，碎多少愿望，才留住身旁。只愿此生不负所爱，哪怕烟花中离散。长夜漫漫，我无悔无憾，还需要多少勇敢，多少你热爱。只愿此生不负人人，不负你的流亡一场。当烟雨又朦胧的将来，可陪我今生尽短，可陪我等天再